नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर में आपका स्वागत है। कंप्यूटर सीरीज़ का क्विज़ नंबर 30 है। यदि आप इससे पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप सारे सीरीज़ जो कि सीक्वेंस में है वो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशनल प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? XML, DML, HTTP या HTML। निम्नलिखित में कौन सा कम्युनिकेशनल प्रोटोकॉल है? और इसका उत्तर है C, HTTP। सामान्य ज्ञान के 90,000 से ज्यादा प्रश्नोत्तर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी। अलग अलग विषयों में सैकड़ों क्विज और सैकड़ों लेवल्स। आपके स्कोर की पूरी विस्तृत जानकारी, ऐप यूजर्स के स्कोर और लेडरबोर्ड, ताकि आपको पता रहे कि आप कितना से आगे है। क्विज के साथ साथ याद भी करें हजारों वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। इससे बेहतर ऐप आपको नहीं मिलेगी जो रोज ही अपडेट की जाती है। एक बार जरूर ट्राई करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? TCP/IP, जावा, HTML या फिर फ्लैश? डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और इसका उत्तर है A, TCP/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का पूरा नाम? हाई ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज, हाई ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन, जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे डैश कहते हैं? सर्च इंजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या ब्राउज़र? जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे हम ऑप्शन नंबर D ब्राउज़र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, टपल क्या होता है? टेबल का कॉलम, दो आयामी टेबल, टेबल की एक रो, टेबल की एक कुंजी। और इसका उत्तर है C, टेबल की एक रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडेम क्या है? एक कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइन से ट्रैवल कर सकें। और इसकी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B। एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइन से ट्रैवल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर प्रविष्ट डैश को आइडेंटिफाइड करता है? वेब ब्राउज़र, PDA, वेबसाइट या लिंक? और दोस्तों इसका उत्तर है C, वेबसाइट। अगला क्वेश्चन, डैश से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है? इंटरनेट टेलीफोनी, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल्स या ई-कॉमर्स? और इसका ऑप्शंस हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A, इंटरनेट टेलीफोनी। अगला क्वेश्चन, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं? फॉर्म एंड बॉडी, फॉर्म एंड डेट, फॉर्म एंड टू, फॉर्म एंड सब्जेक्ट। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं, वो है फॉर्म एंड डेट। अगला क्वेश्चन, एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद डैश का चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक @ हैश, परसेंटेज का साइन या एंड का साइन। और इसमें से हमें बताना है उस चिन्ह का नाम जो कि आईडी के बाद होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर A, @ अगला क्वेश्चन, चैट क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूज़र को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है। टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें प्रयोक्ता किसी खास विषय के बारे में लिखित चर्चा करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए संदेशों और फाइल का संचार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर B, टाइप की गई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है, चैट। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, किसी बिजनेस के आंतरिक सर्वेक्षण प्रणाली, भारत सरकार के लिए संप्रेषण प्रणाली या ये सभी?
और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, नेटवर्क का बड़ा नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास डैश होना चाहिए। केबल मॉडेम, वेब ब्राउज़र, डोमेन नेम सर्वर, हाइपरटेक्स्ट व्यूअर। और वेब पर सूचना देखने के लिए आपके पास में इनमें से कम वेब ब्राउज़र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिससे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? एंकर, यूआरएल, हाइपरलिंक्स या रेफरेंस। और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन, अनजाने ईमेल अनुलग्नकों को निकाला जाता है जब आप जेल में जा सकते हैं। वह व्यक्ति आपको पहचान कर जख्म या नुकसान कर सकता है। वह गलत तौर तरीके हैं। इन्हें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसका सही उत्तर है डी, इनमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न, डैश यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है? आर्ट, शॉपिंग, सर्चिंग, संप्रेषण। और इसका उत्तर है डी, संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स क्या है? अंतरराष्ट्रीय माल खरीद और बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय और विक्रय, स्टोर्स में ना मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, कंप्यूटर से संबंधित उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय। ई कॉमर्स क्या है? और इसका उत्तर है बी, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय। अगला प्रश्न हमारा, इंटरनेट जोड़ने के कौन सी 4 चीजें जरूरी हैं? टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और आईएसपी। मॉडेम, कंप्यूटर और पीडी और आईएसपी। टेलीफोन लाइन, पीडी और मॉडेम और कंप्यूटर। कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम, संप्रेषण सॉफ्टवेयर। इंटरनेट जोड़ने के लिए जो 4 चीजें जरूरी हैं उनमें है कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपको कंप्यूटर में फाइल्स अंतरण करने वाली प्रक्रिया कहा जाता है? डाउनलोड, अपलोड, एफटीपी या जेपेग। और जल्दी से इसका उत्तर आ जाएगा अभी, और इसका उत्तर है ए, डाउनलोड। वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? रीडू, रीलोड, रिस्टोर या रिफ्रेश। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है रिफ्रेश। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूले हैं ना? आपने सब्सक्राइब कर लिया है ना? यदि आपको ये वीडियो या कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, और साथ ही साथ अगर आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन को हम रोज़ ही अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं नए नए क्वेश्चन से। और साथ ही साथ एक लीडर बोर्ड रहता है जिसमें आपको पता रहता है कि बाकी के यूज़र कितना अच्छा कर रहे हैं, कौन अच्छा कर रहा है, कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है। और साथ ही साथ इसमें आप सीख भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, क्विज तो दे ही सकते हैं, साथ में आप उसमें सीख भी सकते हैं, क्योंकि सारे जितने भी जीके के क्वेश्चन है, करीब 90,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का डाटाबेस है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।